तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास का सबसे पहले बेसिक समझिए, इसके बाद आपको ट्रिक भी बताते हैं। तो सबसे पहले तत्पुरुष समास का परिभाषा समझ लीजिए। जिस समास में बाद का अथवा जो है उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह जो है ये लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास में जो है अंतिम पद ही प्रधान होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद का जो यहाँ पे आबाद जो है सिकंदर द्वारा आबाद सिकंदराबाद होता है, ये आबाद जो है ये उत्तर पद है और यही जो है इसका क्या होता है, प्रधान होता है उत्तर पद। और एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर और सारे एग्जाम्पल हैं। मदमत जैसे है एग्जाम्पल में देख सकते हैं यहाँ पे मदमत है, मत माद से मत मदमत होता है, ये मत जो है ये इसका प्रधान है। रोग मुक्त रोग से मुक्त, देवालय देव का आलय और शरणागत शरण में आगत। इस तरीके से आप जो है तत्पुरुष समास को पहचान सकते हैं। चलिए आपको जो आप ट्रिक बता देते हैं कि कैसे ट्रिक के माध्यम से जो आपको याद रखना है कि तत्पुरुष समास कौन सा है। तो तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए आप लोगों को जो है कारक को याद रखना होगा अच्छे तरीके से। आपको याद होगा कि कारक बताए थे, कारक के जो है 8 वेद है, जैसे इसी तरह कारक का जो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए पदन से, संबंध का के की अधिकरण में ऊपर, संबोधन हे अरे अजी ओहो, ये सब जो है कारक है। तो कारक की जो है विभक्ति चिन्ह जो होता है नी को से, ये सब जो है के लिए, ये सब जो विभक्ति चिन्ह है यही सारे विभक्ति चिन्ह आ जाता है किसमें, ये तत्पुरुष समास में। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो आपको तो यहाँ हम देख सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझिए ट्रिक के माध्यम से। जैसे रोग मुक्त, आपको जो है रोग मुक्त को यदि दिमाग में आएगा, आपके दिमाग में सीधा आ जाएगा कि रोग से मुक्त जो है होना चाहता है कोई भी, रोग मुक्त, रोग से मुक्ति पाना चाहता है, रोग से मुक्त जो है ये रोग मुक्त कहलाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे से का चिन्ह आ रहा है, रोग से मुक्त, तो यहाँ पे से का चिन्ह ये कारक का चिन्ह है, तो ये जो है रोग मुक्त जो है ये तत्पुरुष समास। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। जैसे शरणागत, शरण में आगत में जो है आप देख सकते हैं कारक चिन्ह है, ये शरणागत जो है ये क्या कहलाएगा, ये तत्पुरुष समास कहलाएगा। देवालय, देवालय में देव का आलय, यहाँ पर का विभक्ति चिन्ह है, तो ये भी क्या कहलाएगा, विभक्ति चिन्ह है, तो ये भी तत्पुरुष समास कहलाएगा। इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से आप लोग जो है तत्पुरुष समास को पहचान सकते हैं। इसमें विभक्ति चिन्ह बीच में आएगा ही, और ये विभक्ति चिन्ह यहाँ पे जो है लुप्त रहता है, इसमें नहीं दिखता है। जैसे दिवालय में विभक्ति चिन्ह नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका अगर विग्रह करते हैं समास का, तो देव का आलय का आ रहा है विभक्ति चिन्ह, तो आप लोग लगा सकते हैं तत्पुरुष समास। इस तरीके से तो तत्पुरुष समास जो है इसके भी 6 भेद है। तो चलिए आपको जो है तत्पुरुष समास के जो है 6 भेद जो है उसको बताते हैं। तो सबसे पहले तत्पुरुष समास के 6 भेद में जो है पहला भेद आ जाता है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास को पहचानने का नियम है कि इसमें समासिक शब्द में जो है कर्म कारक की विभक्ति का लोप होता है। इसमें जो है कर्म का जो चिन्ह होता है, कर्म को विभक्ति चिन्ह जो है लुप्त होता है। जैसे कि कष्ट भोगी, कष्ट को भोगने वाला, जैसे को विभक्ति चिन्ह आ गया, ये कर्म तत्पुरुष का हो जाएगा। यानी कर्म का चिन्ह को, देव को गत देवगत, देव को गत देवगत, जैसे कोई विभक्ति चिन्ह आ गया तो देवगत जो है ये क्या कहलाएगा, कर्म तत्पुरुष। गगन चुंबी, गगन को चुमने वाला, कोई विभक्ति चिन्ह आ गया, ये भी क्या कहलाएगा, तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। ग्रामगत, ग्राम को गत, ग्राम को गया हुआ, तो ये ग्रामगत कहलाता है। कोई विभक्ति चिन्ह आया, ये भी क्या कहलाएगा, कर्म तत्पुरुष। इस तरीके से कर्म तत्पुरुष को पहचान सकते हैं। तो चलिए अब जो है कर्म के बाद जो है आपको बताते हैं करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष को आपको पहचानने का नियम है कि इसमें समासिक शब्द के कारण जो है कारक की विभक्ति का लोप होता है इसमें भी, लेकिन इसमें जो है देख सकते हैं करण का विभक्ति चिन्ह जो होता है ये होता है करण से। और करण में क्या होता है, जुड़ाव का बोध होता है, एक दूसरे के जुड़ाव का बोध होता है विभक्ति चिन्ह से में, क्योंकि अपादान का विभक्ति चिन्ह भी से है, अपादान का भी विभक्ति चिन्ह से है, लेकिन उसमें हटाव का बोध होता है, इसमें जुड़ाव का। तो इसमें देख सकते हैं तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत या तुलसी से कृत, ये भी बोल सकते हैं तुलसी कृत हो गया। ये से जो विभक्ति चिन्ह तुलसी कृत, तुलसी से ही कृत है, ये तुलसी कृत विभक्ति चिन्ह है से का, इसलिए जो ये क्या कहलाएगा, करण तत्पुरुष। जैसे मन चाहा, मन से चाहा, से विभक्ति चिन्ह आया, ये क्या कहलाएगा, करण तत्पुरुष। जैसे रस भरा, रस से भरा, से विभक्ति चिन्ह आया, करण तत्पुरुष। आपको अपादान में भी से आएगा, लेकिन इसमें देख सकते हैं रस से भरा आ रहा है, कोई भी अगर रस से भरा रहेगा तो अलग अलग नहीं रहेगा, एक के साथ भरा रहेगा, इसलिए जो करण तत्पुरुष कहलाएगा। भयाकुल, भय से आकुल, कोई भी मन से है, मन से ही आकुल होता है, कि मन में ही रहता है, एक ही में रहता है, इसलिए जुड़ाव का बोध है। तो सूर्य रचित, सूर्य द्वारा रचित, ये भी क्या कहलाएगा,
जो है ये करण तत्पुरुष। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो उसमें टूट के गिर रहे हैं, उसमें हटाओ कब उदाहरण है तो वो जाएगा आपको जो है बता दें कि वो करण क्या कहते हैं अपादन तत्पुरुष में चल जाएगा, जो आपको अपादन में बताएंगे। तो करण समझ गए होंगे। चलिए अब आपको बताते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। तो संप्रदान तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें भी समासिक शब्द में जो है संप्रदान कारक व्यक्ति चिन्ह जो होता है ये लुप्त हो जाता है, यानी जो है छुपा रहता है। जैसे कि एग्जांपल में समझिए सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, तो के लिए जो है ये संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। और जो है संप्रदान का कारक चिन्ह है, इसलिए जो के लिए इसमें आ रहा है तो सत्याग्रह जो है ये संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। दूसरा देख सकते हैं रसोई घर, रसोई के लिए घर रसोई घर कहलाता है, जिसमें के लिए आ रहा है तो ये भी संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाएगा। दूसरा देख सकते हैं राह खर्च, राह के लिए खर्च के लिए आ रहा है, संप्रदान तत्पुरुष बोल सकते हैं। स्नान घर, स्नान के लिए घर के लिए आ रहा है, संप्रदान तत्पुरुष। गौशाला, गौ के लिए शाला, गौशाला होता है, संप्रदान तत्पुरुष बोल सकते हैं। तो इसमें के लिए चिन्ह जो होता है ये सब में छुपा रहता है इसमें। जैसे स्नान घर, स्नान के लिए घर, इसमें तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है स्नान घर में, लेकिन यहाँ पे विग्रह करने पर स्नान के लिए घर आ रहा है, तो ये जो है स्नान के लिए घर, ये जो है स्नान घर, इसलिए संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं अपादान तत्पुरुष, जो अभी बताए। अपादान तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें भी व्यक्ति चिन्ह लुप्त होता है, लेकिन इसमें भी से है, लेकिन इसमें क्या होता है हटाव का बोध होता है। जैसे भाव तारक, भाव से तारक, ये दोनों अलग अलग हो जाएगा। से व्यक्ति चिन्ह है तब पर भी अब ये जहाँ अपादान तत्पुरुष कहलाएगा। जैसे दुरागत, दूर से आगत, दुरागत अपादान तत्पुरुष। धन से हीन, धन से हीन, कोई भी व्यक्ति धन से क्या हो जाते हैं, हीन हो जाते हैं, धन खत्म हो जाता है, धन से हीन, उसके पास नहीं है, वो हट गया, तो ये भी क्या कहलाएगा अपादान तत्पुरुष। जैसे आपको एक एग्जांपल और बताइए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से पत्ता टूट करके गिर जाता है, तो वो एक के साथ नहीं गिरता है, पेड़ को लेकर के नहीं गिरता है, पेड़ से टूट करके गिरता है, इसलिए जो वो भी क्या आ जाएगा अपादान तत्पुरुष में। जल से हीन, जल से हीन, यानी जल खत्म हो जाता है तो जल से हीन हुआ, ये भी जल भी हीन जो है ये क्या कहलाएगा अपादान तत्पुरुष समास। अब आता है संबंध तत्पुरुष समास। तो संबंध तत्पुरुष समास में भी विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है, लेकिन संबंध का व्यक्ति चिन्ह है का, के, की। जैसे कि राजकुमारी, राजा की कुमारी, राजकुमारी होता है की विभक्ति चिन्ह संबंध तत्पुरुष। कारक को आपको याद रखना होगा अच्छे तरीके से, तभी आप जो है तत्पुरुष समास में 6 वेद को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। देशवासी, देश के वासी, के आया, के विभक्ति चिन्ह संबंध तत्पुरुष का हो जाएगा। राज दरबार, राजा का दरबार, राज दरबार कहलाता है, तो संबंध तत्पुरुष आ जाएगा क्योंकि का विभक्ति चिन्ह है। गृह स्वामी, गृह का स्वामी, का विभक्ति चिन्ह है संबंध तत्पुरुष समास। पराधीन, पर के अधीन, पराधीन संबंध तत्पुरुष समास, क्योंकि के विभक्ति चिन्ह है, इस तरीके से पहचान सकते हैं। आगे देख सकते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या है, इसमें विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है, लेकिन अधिकरण का चिन्ह है में या पर, ये अधिकरण कारक का चिन्ह है। जैसे दानवीर, दान में वीर में आ रहा है तो अधिकरण तत्पुरुष समास। आप बीती, आप पर बीती, पर आ रहा है तो अधिकरण तत्पुरुष समास ये भी कहलाएगा। नारों में उत्तम, नरोत्तम में विभक्ति चिन्ह अधिकरण तत्पुरुष समास। लोकप्रिय, लोक में प्रिय, लोकप्रिय अधिकरण तत्पुरुष समास, इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। तो तत्पुरुष समास को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तत्पुरुष समास का 6 वेद और